नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। भाजपा भोपाल जिले की 7 में से 6 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। इसमें पहली बार 2 ब्राह्मणों रामेश्वर शर्मा और आलोक शर्मा को टिकट देने से जिले का जातिगत समीकरण गड़बड़ा गया है। जी हाँ, 2008 के परिसमन में 7 विधानसभा सीट होने के बाद से भाजपा यहां 1 ब्राह्मण, 1 वैश्य, 1 राजपूत, 1 कायस्थ और 1 ओबीसी, 1 अल्पसंख्यक और 1 एससी वर्ग के उम्मीदवार को टिकट देती रही है। भोपाल से विश्वास सारंग, रामेश्वर शर्मा, कृष्ण गौर और विष्णु खात्री के टिकट रिपीट हुए हैं। इसके जरिए 4.5 वर्ग यानी कि बीजेपी इस बार फ्रंट फुट पर खेल रही है। एक के बाद एक अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करके सभी को चौंका रही है। धर्म कर्म मानने वाली बीजेपी ने चौथी सूची जिस तरह से शुद्ध पक्ष में जारी कर दी, उससे देखकर साफ हो गया है कि उसका मूड अलग है। इस सूची में भोपाल से 4 नाम शामिल हैं। इसमें से विश्वास सारंग और रामेश्वर शर्मा का टिकट तो कंफर्म माना जा रहा था, लेकिन विष्णु खात्री और कृष्ण गौर को लेकर संशय की स्थिति थी। लेकिन उन्हें दोबारा टिकट देकर इस सूची से बीजेपी ने कई वर्गों को एक साथ साध लिया है। जब बीजेपी की पहली सूची आई और उसमें उत्तर विधानसभा से आलोक शर्मा और मध्य विधानसभा से ध्रुव नारायण सिंह के नाम आए तो यह साफ हो गया था कि बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेगी, मजबूत नाम ही मैदान में रहेंगे। इसके बाद सवाल ये उठे कि बाकी 5 सीटों में किसको टिकट दिया जाएगा, तो उसका जवाब बीजेपी की चौथी सूची से सोमवार को मिल गया। इस सूची में नरेला विधानसभा से विश्वास सारंग और गोविंदपुरा से कृष्ण गौर को, हुजूर विधानसभा से रामेश्वर शर्मा को और बैरसिया विधानसभा से एक बार फिर विष्णु खात्री को भाजपा ने अपना प्रत्याशी बना लिया। कयास ये लगाए जा रहे थे कि विश्वास सारंग को छोड़कर बाकी 3 सीट पर फेरबदल हो सकता है। जैसे बैरसिया से विष्णु खात्री की बजाय वर्तमान नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी को मौका दिया जा सकता है। वो अगर देखा जाए तो वही रामेश्वर शर्मा को इस बार दक्षिण पश्चिम विधानसभा भेजा जा सकता है और कृष्ण गौर का टिकट काटा जा सकता है। लेकिन अब इन सब बातों पर पूर्ण विराम लग गया है। अब सवाल ये है कि जिन टिकट को काटने की उम्मीद थी उन्हें रिपीट क्यों किया गया। जानकार बताते हैं कि भोपाल में टिकट वितरण से पूरे प्रदेश में एक मैसेज जाता है कि जातीय संतुलन कितना बनाया हुआ है। भोपाल में कायस्थ वर्ग का वर्चस्व है और विश्वास सारंग इसी वर्ग से आते हैं, तो ऐसे में उनका टिकट निश्चित था। उनका टिकट मिलना इसलिए भी तय था कि वे जिस नरेला विधानसभा से लगातार जीत रहे थे वह भाजपा के लिए बेहद मुश्किल मानी जाती है। इसके बावजूद विश्वास सारंग यहां से जीत कर आते हैं। ऐसे में उनके टिकट काटने का सवाल ही यही नहीं साफ तौर पर रुक जाता है। उधर दूसरा नाम रामेश्वर शर्मा का है, जिन्हें हुजूर विधानसभा को चौतरफा मजबूत करने को रखा गया है। रामेश्वर शर्मा ब्राह्मण वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन इससे ज्यादा उनकी छवि एक हिंदू नेता के तौर पर स्थापित है। हालांकि पिछली बार उनकी लीड काफी कम हो गई थी। इसके बावजूद क्षेत्र में उनका कोई बड़ा विरोध नहीं होने के कारण उनका टिकट यहां से लगभग तय था। अब बात करते हैं बैरसिया विधानसभा के विष्णु खत्री की। तो विष्णु खत्री ने संघ की पसंद माने जाते हुए और क्षेत्र में काफी सक्रिय हैं। बैरसिया विधानसभा में गुर्जर, नीना और कुशवा वर्ग का वोट काफी बड़ी संख्या में है और तीनों ही वर्ग में विष्णु खत्री की तगड़ी पैठ बनी हुई है। ऐसे में उनका टिकट काट कर पार्टी रिस्क नहीं लेना चाहती। इधर भोपाल की अब एकमात्र सीट दक्षिण पश्चिम बची हुई है। इस सीट पर अभी 2 नाम सामने आ रहे हैं। पहले पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता और दूसरा सुरेंद्र सिंह मम्मा का। लेकिन जिस तरह से दिग्गजों को मैदान में उतारा जा रहा है और रिपीट किया जा रहा है, उसे देखकर लगता है कि इस बार भी दक्षिण पश्चिम में उमाशंकर गुप्ता को ही मौका मिलेगा।
इसकी एक दूसरी बड़ी वजह जानकार बताते हैं कि वे वैश्य वर्ग से आते हैं और भोपाल में इस वर्ग के कई बड़े लोग भाजपा को सपोर्ट भी करते हैं, जबकि सुरेंद्र सिंह क्षत्रिय वर्ग से आते हैं और इस वर्ग के ध्रुव नारायण सिंह को पहले ही मध्य भोपाल से टिकट दिया जा चुका है। ऐसे में उनके टिकट मिलने की संभावना कम है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही उमाशंकर गुप्ता के भांजे आशीष गोलू अग्रवाल ने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया था और उमाशंकर गुप्ता की बेटी भी दक्षिण पश्चिम से लगातार सक्रिय है। ऐसे में उमाशंकर गुप्ता को पार्टी नाराज नहीं करेगी और उन्हें टिकट मिलने की संभावना अधिक है। ऐसे में देखना यह है कि बीजेपी हर एक छोटी छोटी बात को देखते हुए बड़े चेहरों को मैदान में उतार रही है और जनता के हिसाब से ही अपनी नीति बना रही है। इसका कितना प्रभाव चुनाव पर पड़ता है, तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहें इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।